एल्विशा मीटअप, एल्विशा ये, एल्विशा वो बनाया ना आखिर उसने। तो अगर वो एल्विशा मानता ही नहीं है तो उसने ये वर्ड उसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए था कभी भी। अभी एल्विश के फैंस ये कह रहे थे कि इसको व्यूज़ लाइक के लिए करना था, कंट्रोवर्सी। एल्विश ने ये बोल दिया कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मनीषा ने ही किया है। तो और मुझे मैसेज आने लगे कि दीदी ये तो गलत बात है, एल्विश भैया ने तो ऑडियंस या मेरे फैंस हमको इसीलिए पसंद करते कि उसको पता है कि मनीषा रानी कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आज भी एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नहीं है सो नहीं है। अभिषेक मल्हान मस्त अपना लाइफ जी रहा है, खुश है, बिंदास है, उसको ये सब कोई मतलब नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हाँ तो गाइस, मनीषा रानी का लेटेस्ट इंटरव्यू सिद्धार्थ कनन के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, जिसमें मनीषा ने एल्विश के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बारे में अपनी तरफ से कुछ बातें क्लियर की है। इसी को देखते एल्विश के फैंस उनको जमकर बुरा भला कहने लगे और इसी में मनीषा ने अभिषेक मल्हान के बारे में कुछ बातें की हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले अपने चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और वीडियो को शेयर लाइक भी जरूर कर दे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाल ही में वो फॉलो का किस्सा चल रहा था और फिर मैंने आपके यूट्यूब पे आपका रिस्पॉन्स देखा। ऑनेस्टली मैं इसको बहुत क्लोजली नहीं फॉलो कर रहा था, बट ठीक है, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा। आपने ऑब्वियसली बता दिया कारण क्या था कि कवर शॉट में एल्विश ने एक सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो डाला था। कौन से सेलिब्रिटी थे वो? अक्षय कुमार सर जी। और वो आपका होना चाहिए था, राइट? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन था। अब ये एल्विश ने कहा है, बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। कोई किसी सीरियस इश्यूज में फंसा है और उन्हें सोशल मीडिया के कवर फोटो की पड़ी है, मेरी तरफ से दोस्ती हमेशा रहेगी। और रही बात एल्विशा की, वो तो मेरी तरफ से कभी था भी नहीं। ये आपने सुना उन्होंने कहा? हाँ, उन्होंने भी, जैसे मैंने ब्लॉग बनाया तो उसने भी फिर एक आंसर में कि मनीषा रिप्लाई टू मनीषा जी, तो उन्होंने भी एक ब्लॉग बनाया था। जब आपने उनका व्लॉग सुना, हाँ, तो आप जेन्युइनली दिल से, बड़ा भाई मानती हो तो सच्चे दिल से बोलो, हर्ट हुई थी या ठीक है बोल दिया मैं कट ऑफ हूँ? दिमाग और दिल में क्या चल रहा था? नहीं, मैं हर्ट बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मुझे पता था कि अगर हम कुछ बोले तो बदले में कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में बोलेगा ही। एक होता ना कि हाँ, अपने साइड का बात, और हम कुछ बहुत अच्छा रिप्लाई का उम्मीद भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, क्योंकि डेफिनेटली जब हम उसके लिए कुछ बोल रहे हैं, बट वो लोग बार बार यही कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी, या जो मे बी एल्विश के फैंस हैं ये कह रहे थे कि इसको व्यूज़ लाइक के लिए करना था, कंट्रोवर्सी ऐसा तुमको? हाँ, मतलब उन लोगों का कहना था कि मनीषा ने ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया व्यूज़ लाइक के लिए, क्योंकि उसके यूट्यूब चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ लाइक नहीं आते हैं। ये उन लोग का मेन एक। और इस ब्लॉग में मैंने एक ना नॉर्मल जैसे मेकअप वीडियो नहीं होता है बनाना, कि हम सुबह उठे हैं मेकअप कर रही है वो, तो ये लोग ने सबको, ये लोग को लग रहा है कि ये स्पॉन्सरशिप वीडियो है जिसमें मुझे स्पॉन्सर दिया गया है। तो उस पर भी ये लोग बहुत सब, मतलब कुछ लोग मजाक बना रहे थे कि अरे इसको पैसे दिए गए थे इस काम के लिए, तो इसको अच्छे व्यूज़ लाने थे, इसलिए ये टॉपिक उठाया गया। तो मेरा इस टॉपिक पे बस मेरा यही कहना है कि हम आज तक कभी भी कंट्रोवर्सी करके ना ही व्यूज़ लाइक उठाएं, और ना ही मुझे कंट्रोवर्सी करके कभी नाम बनाना है। अगर हम पहले भी जो थोड़े बहुत हम टिकटॉक बनाते थे या इंस्टाग्राम पे हम फेमस थे, या फिर हम बिग बॉस गए, या हम झलक किए हैं, तो मेरा मानना है कि हम आज तक अपने काम की वजह से दिखे हैं, चाहे वो बिग बॉस हो या झलक हो। और हम हमेशा उस चीज़ में ही बिलीव करते हैं कि हम इतना मेहनत करें जो भी चीज़ करके, और हम अपने मेहनत के वजह से मतलब दिखे और लोग हमको वैसे पसंद करें। कंट्रोवर्सी करके लाइक और व्यूज़ उठाना ना ही हम कभी किए हैं और ना ही करना चाहते हैं। और जिस लोगों को लग रहा है कि हम कंट्रोवर्सी करके किए हैं, वैसे तो मुझे लगता है जो जेन्युइन ऑडियंस है, मैंने भी कुछ कमेंट पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे उससे समझ में आ गया कि हाँ, लोग बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही उनको पता है कि क्या है रियल, इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आई नो ऑडियंस सब समझती है। मेरा मानना है कि अगर कंट्रोवर्सी करें, चलो हम एक बार दिख भी जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। अगर आपको ऐसा इच्छा है कि आपके फैंस आपको हमेशा प्यार करें, या फिर आप लाइफ में आगे जाएं, तो आप मेहनत करके ही जा सकते हैं, अच्छा काम करके ही। उसके लिए आप कंट्रोवर्सी करके एक बार दो बार में भी आप आगे बढ़ोगे, फेमस होंगे, नाम होगा, बट उसके बाद आप गायब हो जाओगे। तो हम कभी भी इस चीज़, मतलब मेरा ऐसा था कि किसी ने कुछ इंटरव्यू में बोला था, तो हम हमेशा कभी भी आप देखोगे तो हम नहीं बोलते ये सब टॉपिक पे। कभी अभिषेक का हो गया, एल्विश, हम पॉजिटिवली भी दे देते रिप्लाई, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एक पॉइंट पे जब आता है ना कि जब फैंस आपको बहुत बोलने लगते, क्योंकि जब हम उसको अनफॉलो किए थे तो सब लोग मुझे ही कह रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आपने क्यों कर दिया ये वो, बहुत सारे टैग्स।
और फिर जब एल्विश ने ये बोल दिया कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मनीषा ने ही किया है, तो और मुझे मैसेज आने लगे कि दीदी ये तो गलत बात है, एल्विश भैया ने तो मुझे एक पॉइंट पे लगा यार कि चलो जब इतना बोला जा रहा है मुझे, तो एटलीस्ट हम अपने तरफ का बात बोल दें, क्योंकि एटलीस्ट कितना भी है वो हमारे फैंस है, उसको हक है दोनों तरफ का बात जानने का। एल्विश ने तो ये बोल दिया कि अरे मनीषा ने किया है, अब लोग सब उसको समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे, तो बस हम अपना पॉइंट वो भी हम एक भी, मुझे लगता है कि शायद मेरे ऑडियंस या मेरे फैंस हमको इसीलिए पसंद करते हैं कि उसको पता है कि मनीषा रानी कभी झूठ नहीं बोलती है, और ना ही हम कभी भी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं और ना ही हम कंट्रोवर्सी करते हैं। हम उसमें जो भी बोले हैं एक एक वर्ड सही बोले हैं, और बहुत मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को हम समझाए थे, ताकि मेरे फैंस को भी, क्योंकि बहुत बार होता है सोशल मीडिया में लोग झूठ का उसको हैशटैग बना देते हैं, उसको बहुत जिगरी दोस्त समझ लेते हैं जो है ही नहीं। फिर हम बोले यार ठीक है इसको क्लियर कर दिया जाए। फिर हम बोले भी कि हमको आज भी एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नहीं है सो नहीं है, मतलब लोग को लगता है कि मनीषा ने बहुत गलत कर दिया उसको अनफॉलो करके, तो बस यही चीज़ था। मुझे यकीन है कि आप हर्ट हुई होंगी, तभी आपने आके एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया होगा। नहीं, सच का हम उस पर्सन को लेके बिल्कुल भी हर्ट नहीं थे, हम अपने फैंस को लेके हर्ट थे। जैसे एल्विशा फैंस है, मैं बताती हूँ मेरे हैशटैग आपको पता है मेरे फैंस लोग कैसे हैं, और हम फैंस का बहुत, जैसे एल्विश ने कहा कि उसने कभी एल्विशा माना ही नहीं था, ठीक है, उसने बोला ना ये बात उसने चली सही बोला कि उसने कभी एल्विशा नहीं माना, लेकिन उस नाम पे कहीं ना कहीं उसने अपने व्लॉग में कितने सारे वीडियोस बनाए होंगे, एल्विशा मीटअप, एल्विशा ये, एल्विशा वो बनाया ना आखिर उसने। तो अगर वो एल्विशा मानता ही नहीं है तो उसने ये वर्ड उसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए था कभी भी। अगर उसने ऐसे बोला कि हम एल्विशा को कभी अगर वैसा देखा जाए तो हम भी कभी एल्विशा को उस सेंस में नहीं मानते कि अरे कोई हमको और एल्विश को कपल्स मान रहा है। हम एल्विशा उस चीज़ में रिस्पेक्ट करके मानते हैं कि एल्विशा दो लोगों से बनता है, एल्विश और मनीषा। तो मेरे फैंस जो हमको पसंद करते हैं हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि आखिर तो वो मेरे फैंस है, भले वो एल्विशा फैंस हो या मनीषा फैंस हो, लेकिन फैंस तो मेरे भी है ना। तो हम वो चीज़ को सोच के रिस्पेक्ट करते कि यार मेरे फैंस हैं। हम ये सोच के ही नहीं कह रहे हम दोनों को कपल्स में लोग ऐड कर रहे हैं, हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, हम तो कभी ऐसा बोले नहीं, ना ही हम वैसा कुछ सीन है मेरा, बट वो मेरे फैंस है तो इसीलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा कि आप हर्ट हुई थी तभी तो वीडियो हर्ट हुए थे क्योंकि हाँ मेरे फैंस लोग ना मुझे बहुत गिफ्ट भेजते, जैसे मैं आपको पहले भी बताए थे। तो मेरे घर में ना ये फॉलो अनफॉलो के बाद इतने लेटर्स आ रहे थे एल्विशा फैंस के भी, मतलब मुझे सिंगल तो आते ही है, इतना लेटर्स, दीदी हमारा दिल टूट गया, दीदी हमने बिग बॉस में आपको एल्विश भैया को देखा था, आप लोग बहुत, अब जो हम लोग को देखे हैं बिग बॉस में जो पसंद करते हैं, तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि मनीषा दी आप ही ये चीज़ ख़त्म की है, आप क्यों उसका, मतलब मुझे लगा कि उनको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है तो चलो उनको बता देते हैं, अगर बता देंगे तो मे बी वो ये सब चीज़ को समझेंगे कि ठीक है यार नहीं हो सकता ये लोग का, ये लोग सच्चाई समझे और मूव ऑन करे। तो मेरे फैंस के लिए मेरे को बुरा लग रहा था, उसके लिए नहीं। अभिषेक मलान जो आपके मित्र हैं उनका क्या कहना है इस सारी चीज़ों पर? अभिषेक मलान मस्त अपना लाइफ जी रहा है, खुश है, बिंदास है, उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, अभी वो सही है। इस टॉपिक पे उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक इतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है, दो लोग हैं, दोस्त हैं, अब उसमें इतना ज़्यादा किसी का कुछ लगा तो ठीक है, फॉलो एंड फॉलो। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक कि लोग कोई आए और इस पर सबको पता है कि ठीक है लोग आ रहे हैं, ठीक है, किसी का किसी के साथ नहीं जमा तो कर दिए, ठीक है, इट्स अ लाइफ, सब एक जैसा हर टाइम नहीं होता ना, तो ठीक है। टच में हो अभिषेक के साथ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल टच में है। एंड वो भी तुम्हारी तरह मुझे बोलते हैं भैया भैया, तुम दोनों में एक चीज़ है, दोनों भैया एक ही स्टाइल में बोलते हो।